हेलो दोस्तों। गुड आफ्टरनून दोस्तों। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल ज़रूर होता है। तो जैसे आपकी भी लाइफ में कोई ना कोई रोल मॉडल ज़रूर होगा। मेरी लाइफ में भी हमेशा से रहे हैं श्री छत्रपति शिवाजी महाराज। तो कुछ समय पहले मैंने उनसे रिलेटेड एक बुक मंगाई है। हालांकि मैं उनके बारे में बहुत पहले से काफ़ी सालों से पढ़ रहा हूँ, चाहे वो इंटरनेट में आर्टिकल हो या उनकी कोई बुक हो उनसे रिलेटेड। और जहाँ भी मुझे उनसे रिलेटेड कुछ भी मिलता है तो मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ और उनको समझने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने हाल ही में एक बुक मंगाई थी, यही कोई अब यही 1 महीने से पहले कुछ समय हुआ होगा। और कुछ बुक मंगाई थी मैंने उनसे रिलेटेड। उनकी बुक का जो रिव्यू है मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि वो बुक में क्या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि वो चीज़ें हम आपस में शेयर करें, क्योंकि वो चीज़ ऐसी हैं कि आपस में शेयर करके उनके फीडबैक अच्छे मिल रहे हैं या वो कितनी हद तक सही बात कहते थे उनका पता चलेगा। जब आप लोग बात तो समझोगे उनकी और आप लोग अपने कमेंट्स में अपने फीडबैक दोगे तब पता चलेगा कि हाँ वाकई में वो बात कितनी सटीक कहते थे। तो मैं आपको बुक दिखाता हूँ। कुछ इस तरह की बुक है दोस्तों। और ऐसा कुछ उसका टाइटल दिखता है। और इसका टाइटल है द शिवाजी द ग्रेटेस्ट। शिवाजी द ग्रेटेस्ट। आई एम सॉरी, मैंने थोड़ा टाइटल में मिस्टेक कर दी पहली बार में। शिवाजी महाराज द ग्रेटेस्ट। और ये इसका टाइटल है। कुछ इस तरह की ये फ्रंट से बुक दिखाई देती है और बैक साइड से कुछ इस तरह की है। ऐसा कुछ है इसका। और बुक अप्रॉक्सीमेटली कोई 400 पेज की बुक है। 400 पेज में 400 पेजेस हैं इसके अंदर। और ऑसम एक्सपीरियंस, बहुत मज़ा आया इस बुक को पढ़कर। 400 की बुक्स में मैं डेली कम से कम 2 पन्ने पढ़ता था। जितना टाइम की कमी होती है वो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता बुक रीडिंग का। लेकिन मेरा बहुत पुराना शौक़ रहा है बुक रीडिंग करना। तो मुझे आदत है कि अगर मुझे टाइम मिल जाए तो मैं एक दिन में कम से कम 10 पन्ने तो पढ़ ही सकता हूँ। तो हर दिन मैं 2 पन्ने पढ़ रहा था। और मुझे जो मैं हालांकि पहले से जानता था शिवाजी महाराज के बारे में बहुत कुछ, तो काफ़ी अच्छा लगा पढ़कर कि हाँ बाकी चीज़ें रिलेटेबल थी मेरे यहाँ जो बुक में लिखी थी, वो जो मैंने सुना है आर्टिकल से या नेट से कहीं से भी। तो ओवरऑल एक बहुत अच्छा फीडबैक रहा और बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें मुझे देखने को मिली हैं जो शिवाजी महाराज ने इस बुक के अंदर कही हैं या उनकी जो मेंटालिटी थी वो पता चली है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि करीबन आज से 400 साल पहले उनका जन्म था या उनका शासनकाल था। और उन्होंने अपने शासनकाल में कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो जो उन्होंने कर दी हैं तो उनके बाद फिर कोई कर नहीं पाया। फॉर एग्ज़ाम्पल कि उन्हें छत्रपति कहा जाता है। छत्रपति का टाइटल वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे राजा महाराजा हैं, लेकिन छत्रपति का टाइटल मेरे ख्याल से या मेरी जितनी जानकारी है सिर्फ इनके पास है। और दूसरा कोई ऐसा राजा है नहीं जिसके पास छत्रपति का टाइटल हो। और छत्रपति का सेंस ऐसा है कि छत्रपति के टाइटल में ऐसा समझिए आप कि बहुत सारे जो राजा महाराजा थे जो इनकी थिंकिंग से सपोर्ट नहीं करते थे या इनकी थिंकिंग को एग्री नहीं करते थे। तो हर तरह का इंसान इनके ज़माने में मौजूद था। हर तरह के इंसान को इन्होंने अपने छत्र के नीचे या अपने अंडर रखा इनके। कभी उनसे सांठ-गांठ करके, कभी उन्हें ब्लैकमेल करके, कभी उनको धमका के, किसी भी तरह से। तो उन्होंने हर तरह के इंसान को अपने छत्र के नीचे रखा है और उनका एक राइट वे उनको लेकर गए हैं। तो ये अपने छत्र के नीचे रखने की वजह से उनको टाइटल मिल गया कि वो छत्रपति हैं। नेक्स्ट है जो बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने अपनी बुक्स में वगैरह में बताई हैं और अपनी जीवन काल में की भी होंगी। तो नंबर 2 में मुझे याद आ रहा है कि ये जो काफ़ी हिंदू राजा हैं जो कट्टरता की बात करते हैं। और आज के ज़माने में तो चाहे कोई पॉलिटिशियन हो या कोई कथाकार हो स्टूपिड सा, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कट्टरता की बात तो करते ही हैं। उनके पास और कोई ले दे के कोई टॉपिक रहता नहीं। तो शिवाजी महाराज एक ऐसे राजा हुए थे जो अपनी सेना में या अपने राज्य में अपने शासनकाल में किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे कि कोई हम हिंदू हैं तो हम अपनी हिंदू प्रजा को अलग नज़र से देखें, मुस्लिम है तो किसी अलग नज़र से देखें, या कोई और अन्य धर्म का इंसान है तो उसको अलग नज़र से देखें। इनफैक्ट उनका तो ये कहना है था अपने शासनकाल में कि जब टैक्स हमारे यहाँ तो मुस्लिम भी दे रहे हैं, हिंदू भी दे रहे हैं, तो हमारे लिए तो दोनों बराबर हैं। और हमारे हिंदू प्रजा अगर मंदिर में जाकर पूजा कर रही है तो हमारे मुस्लिम प्रजा जो है वो कहाँ जाएगी। तो उनके लिए भी हमारे शासनकाल के दौरान मस्जिद बनाइए ताकि वो अपनी पूजा पाठ वहाँ जाकर कर सके। तरीका कुछ भी हो उससे हमारा लेना देना नहीं है, लेकिन किसी के धर्म के प्रति उनको भेदभाव बिल्कुल भी नहीं था। वो सबको एक समान रूप से देखते थे।
थर्ड नंबर पे मुझे बहुत अच्छी चीज़ें इनके बारे में पढ़ने को मिली है कि वो वुमेन की बड़ी रिस्पेक्ट किया करते थे अपने शासनकाल में, क्योंकि उनके शासनकाल में कोई भी किसी के साथ मिसबिहेव नहीं कर सकता था, ये उनका रूल हुआ करता था। तो वो औरतों की बहुत रिस्पेक्ट किया करते थे, और जो उनके जो बड़े बड़े काम होते थे उनमें वो उनको भागीदार बनाया करते थे, पार्टिसिपेट किया करती थी उनके ज़माने में वुमेंस। जबकि उस दौरान तो औरंगज़ेब का राज था, और औरंगज़ेब के बारे में तो हम और आप बहुत कुछ जानते हैं कि उसने लगभग पूरे भारतवर्ष में अपना शासन किया है। तो औरंगज़ेब की मेंटालिटी और इनकी मेंटालिटी में ज़मीन आसमान का अंतर है। तो उस दौरान किसी की इतनी हिम्मत होती नहीं थी कि कोई औरंगज़ेब की बात को काट सके या कोई औरंगज़ेब को डबल क्रॉस कर सके। तो उस ज़माने में भी जब इतने हालात ख़राब हुआ करते थे, तब छत्रपति शिवाजी महाराज अपने शासनकाल में वुमेंस को पार्टिसिपेट करते थे, वुमेंस को पावर देते थे। अपने जो बड़े बड़े काम हैं, जो योग्यता के अनुसार जिसको जो सूट करता था, उस वुमेन को वो काम बांट दिया करते थे कि ये काम आप करेंगी, ये काम आप करेंगी। तो कुल मिला के वो एक ऐसे राजा हुए जो किसी के साथ भेदभाव नहीं करते, सबको एक समान रूप से देखते हैं, और वुमेन्स के लिए बहुत ही एक रिस्पेक्टिव पर्सपेक्टिव रखते हैं। वो मेंटालिटी उनकी बिल्कुल क्लियर है कि उनको कितनी रिस्पेक्ट किसको देनी है, किसको नहीं देनी है। ये एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट था उनके पास कि उनके शासनकाल में वो 400 साल जो उनके रहे हैं, जो उन्होंने अप्रॉक्सीमेट 56 साल जो रहे हैं उनके शासनकाल के दौरान, वो उन्होंने बड़े पॉजिटिव दिए हैं, और कुछ चीज़ें उन्होंने ऐसी निकाल के दी हैं जो किसी और राजा महाराजा के पास अभी उतना है नहीं। अगर आप पढ़ के देखो, चाहे वो पृथ्वीराज हों, चाहे वो आपके दूसरे कोई हों, महाराणा प्रताप हों, तो उनके शासनकाल की एक अलग चीज़ है, और शिवाजी महाराज जो दे गए हैं वो एक अलग चीज़ दे गए हैं। तो बहुत ये 3 जो चीज़ें हैं, ये तो मुझे ऐसी हैं जो हमेशा माइंड में मेरे रहती ही हैं। और भी अगर चर्चा करें तो मुझे लगता है कि शायद दिन से रात हो जाए, रात से दिन हो जाए, लेकिन इनकी चीज़ें जो है वो पूरी बखान हो नहीं सकती। तो आदमी कुल मिला के ये बहुत अच्छे थे, और ये बहुत अच्छी चीज़ दे गए। तो कुल मिला के अगर हम इनकी एक भी चीज़ अपने अंदर ढाल लें, अपने अंदर ले आएँ, चाहे वो इक्वालिटी की बात हो, चाहे वो वुमेन रिस्पेक्ट की बात हो, चाहे वो किसी धर्म के प्रति सम्मान की भावना हो, तो अगर कोई एक चीज़ भी हम इनकी उतार लें अपने जीवन में, तो शायद हम कुछ नॉर्मल लोगों से हट के अपने आप को डेवलप कर सकते हैं। यही कारण है दोस्तों कि मैं इनसे इतना अटैच हूँ, इनसे इतना प्रेम करता हूँ, क्योंकि इनकी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं, और इनकी एक-एक चीज़ अपने अगर ले सकें हम अपनी लाइफ में अपने अंदर, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ओवरऑल इस बुक को पढ़कर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और अगर आपको भी बुक्स पढ़ने की आदत है तो बताइएगा कि कौन सी बुक आपने लास्ट टाइम पढ़ी है और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है। तो जाते-जाते कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको बुक्स का कमेंट, आप शिवाजी महाराज के बारे में कितना जानते हैं। अगर आप कुछ भी जानते हैं तो मेरी रिस्पेक्ट है आपसे, और मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कमेंट्स में ज़रा मेंशन करते जाइएगा कि आपको क्या पता है शिवाजी महाराज के बारे में। अभी के लिए बाय, सी यू। अगली नेक्स्ट टाइम में फिर से किसी अच्छे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बाय।